प्यारे दीवानों, ये कुरान मुक़द्दस पर आपका अमल होगा इस आयत पर कि अल्लाह ने फरमाया नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। तो आप जिस तरीके से मुमकिन हो सके आप घर से निकलें, आपके 4 रिश्तेदार हैं, 4 दोस्त हैं, आप उनको अपने साथ लेकर के निकलो कि वो जितनी देर इज्तिमा में बैठेंगे और अल्लाह उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे, जितना सवाब उनको मिलेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ही सवाब आपको अता फरमाएगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस औकात ऐसा होता है कि थोड़ी सी बात पर इंसान जलाल में आ जाता है और कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है जो हरकत सबके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। तो आपने इस बात का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि वादी नूर में अगर हो सके तो अपने सर पर जिस तरीके से बर्फ़ की सिल रखते हैं, पाट रखते हैं और दिमाग ठंडा रहता है ना, ऐसा ही कुल माइंड करके आप वादी नूर इज्तिमा में तशरीफ लाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह। जब शैतान तुमको झगड़े के लिए वरगलाए, उसकिराए, तो अल्लाह की पनाह मांगो। जैसे ही गुस्सा आ जाए फौरन पढ़ लो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी के साथ मुंबई वालों की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़रूरत से फारिग होकर अपने घर ही से निकलें, ताकि मैदान में जो इस्तिंजा खाने, वज़ू खाने, बैतुल खला वगैरह जो बनाया गया है, उससे बाहर वाले जो आएँ वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपनी हाजत को पूरी कर सकें। इसलिए कि वो आने वाला उसका न घर होता है, वो तो इज्तिमा में आता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ज़िक्र को सुनने, बातों को सुनने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनने के लिए। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताऊँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप लोगों का डिसिप्लिन और आप लोगों के अखलाक और आप लोगों का कैरेक्टर, आप लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं एक हदीस आपके गोश गुजार करके मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा कि जब सब इस तरीके का कैरेक्टर पेश करते हैं तो आने वाले के दिल में कितनी अजमतें पैदा होती हैं। समामा जो ईसाई थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने, आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम अपने सहाबा की एक गश्ती फौज को कि जो इलाके का दौरा करें, देखें कोई बाहर का आदमी, कोई परेशानी, कोई टेंशन तो क्रिएट करने वाला नहीं। तो जब सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान निकले तो देखा समामा मिल गया। ये ईसाई था, ताजिर था, लेकिन वो वहां घूम रहा था। साहबा को शक हुआ, लेकर के आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ के पिलर से उसे बांधने का हुक्म दिया। बांध दिया गया। जब जरूरत पड़ती उसे खोल दिया जाता, फिर उसे बांध दिया जाता। 3 दिनों रात इस तरीके से गुजरने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समामा को खोल दो, आजाद कर दो। अब मुझे आप बताइए, किसी को सजा दी गई और उसके बाद आजाद किया जाए, वो पलट कर नहीं आएगा, भाग जाएगा। लेकिन समामा गए और जाने के बाद थोड़ी सी दूर जाने के बाद वहां पर खजूर के दरख्त थे,
वहाँ गए, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और पलटकर फिर हुजूर के पास आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलेमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेमा पढ़ाया, वो मुसलमान हुए। सरकार ने पूछा, समामा ये तो बताओ, मैंने तुझे सजा दी थी, रस्सी से तुझे बांधने का हुक्म दिया था, फिर तुझे आजाद किया, लेकिन तू दौड़ करके अपने शहर जाने की बजाय पलट कर आकर कलेमा पढ़ लिया, वजह क्या है? आपकी जिम्मेदारी बता रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी। हजरत समामा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिनों रात मस्जिद नबवी शरीफ से बंधा रहा और बंधे रह करके मैंने आपके गुलामों की आपस की मोहब्बत देखी, आपके सहाबा का एक दूसरे के साथ प्यार देखा, एक दूसरे के साथ सुलूक देखा, एक दूसरे के साथ मिलने का अंदाज देखा। तो देखने के बाद मेरा दिल कहने लगा कि अगर मैं भी मुसलमान हो गया तो मुझे भी ये प्यार मिलेगा। बस इसलिए मैं कलेमा पढ़ रहा हूँ और मैं मुसलमान हो रहा हूँ।